तो आप विपक्ष में हैं तो आवाज़ क्यों नहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के उठाया जा रहा है आप लोग देखिए, द्वारा? हम लोग आवाज़ ही नहीं उठा रहे हैं बल्कि जनता के बीच में जा रहे हैं। हम सड़क से लेकर के सदन तक सरकार को मजबूर करेंगे और सरकार को हम विपक्ष में रहते हुए तेजस्वी जी उस क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रहे हैं, जिस टीम में विराट कोहली खेला करते थे और उसके वो कप्तान रहे। सबसे पहले तो उन्होंने जो परिवारवाद की बात कही है, तो वो परिवारवाद के स्वयं कहीं न कहीं उपज है और उनको बताना चाहिए कि परिवारवाद की परिभाषा क्या है। उनका परिवारवाद बेहतर, दूसरे का परिवारवाद खराब। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है। तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हैं, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के वर्तमान के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव क्रिकेट के मैदान में पानी ढोआ करते थे, उन्हें लालू जी उप मुख्यमंत्री बना दिए हैं। बेटी चुनाव हार गई तो उन्हें राज्यसभा भेज दिए। ये लोग सिर्फ परिवारवाद के कार्य में लगे रहते हैं। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद जी। एजाज जी, सम्राट चौधरी का बयान आया है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो उन्होंने जो परिवारवाद की बात कही है, तो वो परिवारवाद के स्वयं कहीं न कहीं उपज है और उनको बताना चाहिए कि परिवारवाद की परिभाषा क्या है। उनका परिवारवाद बेहतर, दूसरे का परिवारवाद खराब। सबसे बड़ी बात ये है कि वो डिप्टी सीएम है और जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भाषा कहीं से उचित नहीं है। उनको मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, अपने पद का ख्याल रखना चाहिए। वो पार्टी के प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनको शायद जानकारी का अभाव है। तेजस्वी जी उस क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रहे हैं, जिस टीम में विराट कोहली खेला करते थे और उसके वो कप्तान रहे। शायद उनको जानकारी का अभाव, पूरी जानकारी रख करके बोला करें तो बेहतर रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो समाज और कहीं न कहीं जनता के बीच में स्वीकार्य है। जनता आज अगर किसी एक नेता पर बिहार में विश्वास कर रही है तो उस नेता का नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। इसीलिए जनता के बीच से जब आवाज़ आती है कि हमको तेजस्वी जैसा नेतृत्व करता चाहिए, हमको तेजस्वी जैसा नेता चाहिए, तेजस्वी जैसा काम करने वाला, नौकरी देने वाला, नौजवानों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाला, बिहार का भविष्य बनाने वाला और बिहार को विकास के आयाम में एक नए युग की शुरुआत करने वाला और सबसे बड़ी बात यह है कि नफ़रत की राजनीति को समाप्त करके आप लोग रोजगार नौकरी और रोज़गार परक राजनीति को नया आयाम दिया। इससे इन लोगों को घबराहट और बेचैनी है। आप लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, नौकरियों की बात कर रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 2 सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया। जब आपकी सरकार थी, नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान से ये कहा था कि बीपीएससी टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा। जारी नहीं किया गया। अभ्यर्थी हताश, परेशान, निराश हैं। क्या कहेंगे? जब विपक्ष में थे देखिए बीजेपी के नेता तब कह रहे थे कि 40,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे मेरी सरकार बनेगी तो। अब तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट ही खत्म कर दिया गया। देखिए, वो जुमलेबाज़ हैं और हमारी सरकार अभी होती तो सब चीज़ हो जाता। आपने देखा होगा टीआरई 1 वाले में सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट आया और सबकी बहाली भी हो गई। टीआरई 2 का भी सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट का मामला हम लोगों के समय में चूँकि सत्ता की स्थिति किस तरह से हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी मामला लगभग तय हो चुका था और पिछले ही महीने उसको मूर्त रूप दिया जाता। लेकिन इसी बीच में इन लोगों ने, चूँकि जो नफ़रत वाले लोग हैं, वो नहीं चाहते कि नौकरी और रोज़गार किसी को मिले, किसी नौजवान को मिले। जिस दिन नौजवान रोज़गार की ओर आकर्षित हो जाएगा, नौकरी की ओर आकर्षित हो जाएगा, तो इनकी नफ़रत की राजनीति का जो पिटारा है, वो बंद हो जाएगा। तो अपनी पिटारा को खुला रखने के लिए, अपनी राजनीति आयाम को कहीं न कहीं नफ़रत और धर्म और भरम की राजनीति में फँसाए रखने के लिए, ये नौजवानों को रोज़गार नहीं देना चाहते हैं, नौकरी नहीं देना चाहते हैं। उनको अपने राजनीतिक एजेंडे के तहत इस्तेमाल करो और राजनीतिक हित साधो, उस नीति का अनुपालन करते रहते हैं। इसलिए उन लोगों को जो आज नफ़रत फैलाने वाले लोग साज़िश करके सत्ता में आए हैं, उससे उम्मीद ही मत रखिए कि वो नौकरी और रोज़गार की बात करेंगे। आखिरी सवाल चूँकि 14 में जब वो सत्ता में आए थे केंद्र में, तो उन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ रोज़गार देंगे। 10 साल सत्ता को हो गया, 20 करोड़ देना चाहिए। ऑन रिकॉर्ड भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार इन 10 सालों में इन्होंने दिया है 7,22,311। इसी से समझा जा सकता है कि किस तरह की राजनीति। और ये 17 वर्षों तक बिहार में सत्ता में रहे, मुख्यमंत्री नीतीश जी ही रहे।
लेकिन जब हमारे साथ नीतीश जी आए तो 17 महीनों में हमने जितना काम किया वो 17 वर्षों में नहीं कर सके। यही हमारे और उनमें फर्क है। मेरा आखिरी सवाल ये है, आप लोग विपक्ष में हैं, आप लोग कह रहे हैं कि अगर सरकार में होते तो अमली जामा पहना दिया गया होता सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। तो आप विपक्ष में हैं तो आवाज क्यों नहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के उठाया जा रहा है आप लोग देखिए, द्वारा? हम लोग आवाज ही नहीं उठा रहे हैं बल्कि जनता के बीच में जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव पर जनता ने जो विश्वास प्रकट किया है, जनता को ये भरोसा दिलाने जा रहे हैं, ये भरोसा दे रहे हैं कि हमने जो संकल्प लिया है कि नौकरी और रोजगार देने का जो कार्य है वो निरंतर चलता रहेगा, तो उसको हम रुकने नहीं देंगे। हम सड़क से लेकर के सदन तक सरकार को मजबूर करेंगे और सरकार को हम विपक्ष में रहते हुए जो लंबित मामले रहे हैं या जो हमने कैबिनेट के स्तर से उसको स्वीकृति प्रदान कर दी थी, जैसे स्वास्थ्य विभाग में 1,35,000 की नियुक्ति, शिक्षक भर्ती का जो बकाया मामला है उसकी नियुक्ति और अन्य मामले जो लाखों में नियुक्तियां हैं, उन सारे नियुक्तियों को हम पूरा करवाने के लिए राज्य सरकार पर दबाव बनाने का काम करेंगे। जनता और जनता के समर्थन से हम हर वो काम कराएंगे जो काम बिहार की नफरत फैलाने वाली सरकार नहीं करना चाहती है। ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अगर हमारी सरकार रहती तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जरूर जारी किए जाते, लेकिन अभी विपक्ष में हैं, आवाज उठा रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि अगर हमारी सरकार रहती तो बहुत सारे ऐसे विभाग थे जिसमें हम लोगों ने नौकरियां और रिक्त पदे जो है उसको चिन्हित कर लिया था और कुछ ही दिनों में जो है वो नियुक्त पदे जो है आती। लेकिन अभी वर्तमान में जो सरकार है वो किस प्रकार से तानाशाही सरकार है वो जग जाहिर है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।